बांग्ला का कलेक्शन कितना हुआ उसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ लोग ये बोलते हैं भाई इस फिल्म का वीडियो बनाओ, भाई इस फिल्म का वीडियो बनाओ, तो पहली बात तो दोस्तों, जैसे अक्षय, अजय, सनी, कभी कभी कुछ एसआर के फैंस, प्रभास के थोड़े बहुत फैंस, स्पेशली अक्षय के, जिस लेवल पे सपोर्ट करते हैं ना दोस्तों, वैसे सपोर्ट करना सीखो पहले, फिर डेफिनेटली बनाऊंगा मैं आपकी भी फिल्मों पे वीडियोस। या फिर जब मैं फिर जो लोग सपोर्ट उतने कम करते हैं, इवन कार्तिक के भी फैंस कर लेते हैं सपोर्ट, तो जो लोग करते हैं ना सपोर्ट, उनके मैं वीडियो बनाता हूँ स्पेशल। जो लोग नहीं करते उनके मैं मल्टीपल अपडेट्स में रखता हूँ, क्योंकि क्यों भाव देना फिर, बराबर है ना। मल्टीपल अपडेट्स में दे देता हूँ फिर मैं उनकी अपडेट्स। जैसे उस दिन राजा शिवाजी मूवी के साथ मैंने वो आयुष्मान खुराना की मूवी का टीज़र, इसका ट्रेलर आया था, उसका टीज़र आया था, तो ऐसा तो नहीं कि मैं अपडेट नहीं देता हूँ, मल्टीपल अपडेट्स में दे देता हूँ। उतना ही वैल्यू रखो खुद का जितना लोग कदर करे, सीधी बात। तो चलो भूत बंगले के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अक्षय के फैंस को बताना नहीं पड़ता है भाई, शेयर करो, वो सामने से भी करते हैं, सामने से प्रमोट करते हैं। और अक्षय के ही नहीं, अजय के, सनी के, इवन एक टाइम पे प्रभास के, अपना ये शाहरुख के भी इनफैक्ट करते हैं भाई सपोर्ट, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं करते हैं। 6,500 टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं भूत बंगला के, ये बहुत अच्छा है। मैं आपकी फेवरेट साइट की बात नहीं करने वाला, मैं आप डायरेक्ट ट्विटर के ही अपडेट्स देने वाला हूँ भूत बंगला के। हमने लगातार 7 दिन से 6 दिन से प्रूव किया है कि ट्विटर का आंकड़ा हमारे आंकड़ों से मैच हुआ, मतलब वो प्रोड्यूसर का आंकड़ा ट्विटर के आंकड़ों से मैच हुआ है, एंड फाइनली हम सही निकले और सैकनिल हर दिन गलत निकला है। इसलिए उनको अब मैं नहीं करने वाला फॉलो, वो कितना भी दिखा है मुझे उससे लेना देना, और मुझे जानना भी नहीं है कि 1 बजे तक कितना दिखा है कितना नहीं। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि भूत बंगला का जो अपडेट है सैकनिल वाला थोड़ा नहीं एक्यूरेट नहीं दिखा रही, ये कम ही दिखा रहा है, मैं देख रहा हूँ ना, इसलिए उस पर चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अब देखो सुनो, सैकनिल के आंकड़े का अनुसार जाऊँ मैं तो फिल्म 1.55 करोड़ नेट पे अभी है 1 बजे तक, सॉरी 1:15 तक, 1:30 बजे तक पकड़ो, 1.5 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। अभी तक 6,000 शोज ओपन हो चुके हैं, 2162 स्क्रीन से, 1825 वेन्यूज़ है, 32 स्टेट्स में फिल्म है। लेकिन शाम तक ये शोज़ आपको 12,000 तक या 11,000 तक दिखेंगे, यानी कि और 6-7 हज़ार शोज़ बढ़ेंगे, 400 स्क्रीन्स बढ़ेगी, वेन्यूज़ और 150 वेन्यूज़ बढ़ेंगे। मुंबई में टिकट सबसे ज़्यादा फास्ट फिलिंग चल रही है, इसका ये मतलब होता है, मुझे ये मत बताओ वो साइट इतनी बता रही वो बता रही, मैं आपको ऑफिशियल फिगर फ्रॉम ट्विटर दे रहा हूँ, वही आंकड़ा। और कल का बात सही निकला, मेरा अपडेट निकाला, ऑफिशियल निकाला मैंने, 40 लाख इन लोगों ने कम दिखाया है, ये फैक्ट है। ये मैं आपको कल नहीं परसों से बोलते आया हूँ कि अगर एकता कपूर एंड कंपनी प्रोमोट अच्छा किया है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा हो सकता है 10-20 लाख कम भी दिखाते रहे, तो नेवर माइंड, क्योंकि उन्होंने प्रमोट अच्छा किया है फिल्म को, और कम से कम फिल्म हिट हो रही है, सुपर हिट भी हो सकती है, मतलब हाँ वही है। तो बट उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया है फिल्म को, मेकर्स ने, कम से कम एकता कपूर टीम ने अच्छा खासा प्रमोशन किया है फिल्म का। कुछ लोग डाउट कर रहे थे ना नागिन 7 में अक्की को क्यों लाया, भाई अक्की ने क्यों किया प्रमोट, अब समझ में आया कैसे हाइप बनती है नागिन की। एक बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ मैं, नागिन जो शो है ना, भले वो हम और आप लोग हंसे, मैं तो देखता पाया तो हंसो मत, तो हाँ, तो वो लोग है ना भाई, लोग रोज़ भी करते हैं लेकिन कुछ लोग देखते भी, फैमिली वाले लोग देखते हैं वो फिल्म ये। तो उससे क्या होता है, ये फिल्म आई थी समर वेकेशंस में, और तो फैमिलीज़ भी गई इस फिल्म को, रिव्यूज़ देखने वाली ऑडियंस नहीं होती है दोस्तों वो, उन फैमिली ऑडियंस ऐसी ऑडियंस होती है जो रिव्यूअर्स वगैरह उनको नहीं पता होते ज़्यादा, ऐसे ही जाते हो फिल्म को, यार चलो कौन सी फिल्म आ रही है अभी, तो भूत बंगला, तो वो उन लोगों का फ़ायदा हुआ है। और आप ये मत भूलो कि ये फर्स्ट वीक है अभी सिर्फ फिल्म का, सेकेंड वीक में भी फैमिली ऑडियंस जाना बंद नहीं होने वाला। ये तो आपको लग रहा है कि भाई अगले वीक में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अगले वीक में भी ठीक ठाक चलेगी। हाँ, इस वाले वीक की तुलना में बहुत ज़बरदस्त चलेगी, इस पे नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये वक्त है कि मुझे जो लगता है, अगर ये वीक में 95 नेट आया, तो अगले वीक में 60, अगर 50-60 भी आता है तो भी 140-150 नेट तो ये राजा शिवाजी मूवी आने तक ही कर लेगी। इसको पूरा मौका सुपर हिट होने का। ओके, सो 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड तो गारंटी है, हिट या सुपर हिट वर्डिक्ट, 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे शायद ये सुपर हिट वर्डिक्ट ले ले, तो सुपर हिट भी हो सकती है। वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूँ मैं, 250 नेट नहीं बोल रहा।
250 वर्ल्ड वाइड पर सुपर हिट हो जाएगी। तो करते रहो सपोर्ट, यही कहूँगा मैं। तो फैमिली ऑडियंस की वजह से ये फिल्म अच्छी चल रही है। डेढ़ वन पॉइंट क्या बोलते हैं इसको, 1.55 करोड़ नेट हो चुका है कलेक्शन। 91,000 टिकट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। मुंबई में सबसे ज़्यादा अभी भी कलेक्शन है। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, याद है ना, मुंबई में जब तक फिल्म ट्रेंडिंग रहती है ऑल ओवर इंडिया अच्छी चलेगी। जब तक मुंबई में ट्रेंडिंग रहती है, मुंबई में ट्रेंडिंग चल रही है सबसे ज़्यादा। 1:30 बजे तक 7,500 टिकट बुक हुए मुंबई में। हॉलीडे नहीं है आज, फिर भी फिल्म चल रही है। दिल्ली में 3,900, बेंगलुरु में 3,600, पुणे में 3,400। मुझे पता नहीं था पुणे में भी फिल्म चल रही है। अच्छा, मतलब मैं काउंट नहीं किया था, पुणे में भी अच्छी चल रही है। जयपुर 2,100, कोलकाता 2,500, क्योंकि मैं ट्रैक ही नहीं किया पुणे के कलेक्शंस को कल तक। अहमदाबाद 2,200, गुरुग्राम 1,500, लखनऊ 2,500, हैदराबाद 1,600, सूरत 2,000, नवी मुंबई 1,200, इंदौर 1,400, नोएडा 700, ग्रेटर नोएडा 1,200, गाज़ियाबाद 1,300, गोधरा 1,000, कानपुर 1,200, भुवनेश्वर 1,000, 1,200, जोधपुर। तो ये होता है भाई लॉजिक। अब आप बातें करते हैं। और यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा अक्षय के हेटर्स को, तुम बहुत ज्ञान फैलते थे ना रे एक टाइम पे। इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था, आम के बारे में नहीं बात करनी चाहिए थी, और क्या क्या बोलते थे, गुटखा का ऐड नहीं करना चाहिए था। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जो गुटखा की ऐड करता है, उसने तो पठान जवान जल, भले उसमें कलेक्शन रियल था या फेक था वो अलग बात है, वो तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो बैठा है। अजय की भी फिल्में हिट फ्लॉप होती रहती है, बीच बीच में सुपर हिट भी होती रहती है। तो फिर उनका कहाँ कुछ असर हुआ? इस आदमी ने तो कम से कम भाई छोड़ भी दिया वो ऐड। और दूसरी बात, तो क्या पप्पू का इंटरव्यू लेते तो क्या 1,000 करोड़ जाती फिल्में? हाँ, कुछ भी मतलब लॉजिक है तुम लोगों का? अबे मूर्खो, अगर इतनी ही ज़्यादा ही होती तो धुरंधर 2 में तो कैमियो था भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तो फिर तुम्हारे लॉजिक से तो फिल्म 100 करोड़ भी नहीं जानी चाहिए थी। ध्रुव टट्टी तक हार गया धुरंधर 1 और धुरंधर 2 से। क्या बकचोदी करते रहते हो भाई। और ये मत भूलो इंटरव्यू था मई मंथ का, उसके बाद तो गुड न्यूज़ भी आई थी, हाउसफुल 4 जैसी फिल्म भी चल गई थी। भाई अक्षय की गलती थी कि उसने वो लक्ष्मी मूवी और कौन सी वो दूसरी एक फिल्म आई थी अतरंगी रेड जैसी मूवी, जिससे लोग उसके कोर ऑडियंस उससे नाराज़ हुए थे, लव जिहाद वाली फिल्मों को इसने बेवजह साइन किया। दोनों भी OTT की फिल्मों की वजह से बेवजह नाम खराब हुआ था। तो जो रीज़न होते हैं ना, वो रीजंस पे रहा करो। इसके इंटरव्यू से ये नहीं होना था, वो नहीं फर्क, तो फिर तो भूत बंगला भी डिजास्टर जानी चाहिए थी। इंटरव्यू तो लोग भूले नहीं होंगे। कभी कभी सोचना चाहिए कि अक्षय अपने फिल्मों का जो प्रमोशन नहीं करते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रमोशन करना चाहिए। कभी कभी वो जो PR यूज़ करता है ना वो कार्तिक आर्यन, कभी कभी ओवरडोज हो जाता है, फिल्म डिजास्टर भी जा सकती है, जैसे तू मेरी मैं तेरा हुई। पर कभी कभी वो PR का ओवरडोज फ़ायदेमंद भी हो जाता है। भूल भुलैया 3 फ़ायदा हुआ था ना। कभी कभी कर लेना चाहिए PR यूज़। तो दलीलें कि फ्लॉप क्यों हुआ, हिट क्यों हुआ, पॉलिटिकली मत देखा करो। दलीलें देखने, अगर देखनी है पॉलिटिकली, धुरंधर 2 ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर नंबर 1 है वो फिल्म। तो इसमें तो तुम लोगों ने बोलना चाहिए था फिर तो वो कैमियो है, ये तो नहीं चलनी चाहिए थी। इस लॉजिक से, अक्षय वाले लॉजिक से तो नहीं, अक्षय के हेटर्स के लॉजिक से तो नहीं चलनी चाहिए थी। धुरंधर 2 चली ना। किसी के इंटरव्यू से कुछ नहीं होता है भाई साहब, लॉजिक सीधा सा है। अक्षय ने, अभी भी मैं मानता हूँ, ये हिट होने के बाद भी मैं एक बात अक्षय की गलती मानूंगा, भाई PR बना लो अभी भी। हिट सुपर हिट सही बात है, अच्छी बात है, बट अभी भी PR बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि चलो एक सेकंड के लिए मैं मान भी चलूँ कि 150, 160, 170 नेट या फिर शायद 200 नेट तक भी भूत बंगला, 200 नेट मुझे मुश्किल लगता है पर शायद जाए, 160 नेट कहीं नहीं गया। हिट सही बात है, या फिर सुपर हिट वर्डिक्ट, बट इफ़ यू वांट 300 करोड़ नेट, 500 करोड़ नेट, ये स्त्री 3 कर लेगी भाई, स्त्री 3 कर लेगी, वो अलग बात है। बट अगर आपको अपनी, जिसमें आप एक्टर हो, हीरो हो, विलन नहीं, ऐसी फिल्मों को अगर करना है जिसमें मेन आप, तो आपको थोड़ी सी PR यूज़ करनी पड़ेगी। ये जोगिंदर टूटेजा टकले को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। अक्षय सर, गलत आदमी को PR करवा रहे हो आप। वो एक आदमी ही है जो कार्तिक आर्यन का भी PR करता है, और कार्तिक के तो भाई 10-15 लेके बैठा है कार्तिक आर्यन, 10-15 लोगों को पैसा दे के बैठा है, उसका अलग बात है।
वुम्पला को दिया है, इंस्टेंट बॉलीवुड को दिया है, वायरल बयानी को दिया है, टकला जोगिंदर को दिया है, टूटेजा को। आपने एक को दिया है पता है मुझे, बट वो पीआर, वो फ्लॉप आदमी है। फ्लॉप आदमी से पीआर मत करवाओ सर जी। पीआर किसी अलग आदमी से करवानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। करनी तो चाहिए, सिर्फ एक आदमी को पीआर करके अगर थोड़ा बहुत गया भी, उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है। वो आदमी लास्ट के 5 साल से पीआर कर रहा है, उल्टा वो पीआर आपके खिलाफ ही जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। बाकी मैं इतने बड़े सुपरस्टार को थोड़ी कोई सजेशन दूंगा, बट कुछ गलतियां है। बट ये मत बोलो ऐड की वजह से हुआ, इसका इंटरव्यू नहीं लेना था। फिर तो अगर ये इंटरव्यू तो लोग आज भी नहीं भूले, ताने तो आज भी मार रहे लोग। हाँ, ताने क्यों मार रहे? क्योंकि फ्रस्ट्रेट है वो लोग। हारते तो रहता है उनका हीरो, बराबर है कि नहीं? हारता तो रहता है उनका हीरो, तो इसलिए ये लोग जीत तो नहीं पाते इलेक्शन में। तो वो फ्रस्ट्रेशन अक्षय पे निकालो। मतलब ये बात तो तय है कि वो इंटरव्यू तो सक्सेसफुल था, क्योंकि हमारे जो सर जी है वो तो जीतते ही गए इसके इंटरव्यू के बाद भी, तो वो उनके लिए तो लकी था। और धुरंधर 2 जैसी फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, नंबर 1 फिल्म ऑफ बॉलीवुड। चाइना के नकली कलेक्शन को कोई नहीं गिनता। और नंबर 1 फिल्म बॉलीवुड की क्या, आज तो बाहुबली 2 का वर्ल्ड वाइड भी तोड़ दिया। सो नंबर 1 फिल्म विदाउट 60 कंट्रीज बैन, विथ 60 कंट्रीज बैन सॉरी, और ए सर्टिफिकेट, फिर भी नंबर 1। ऊपर से 200-300 करोड़ छुपा भी दिए उसके उन लोगों ने, जियो वालों ने। उनकी पूरी तैयारी है उसका जो 200-300 करोड़ छुपा के रखा है वो राजा शिवाजी मूवी में डालने का और उसको फोर्सफुल हिट करवाने का। मुझे अपनी अंदर की खबर सब है रितेश वाली फिल्म को, क्योंकि जियो उसके भी मेकर है, जियो इसके भी मेकर है, तो वो सब सेटिंग वो चलता है, वो समझ में आता है मुझे वो चीज़। वो तो उस हिसाब से वो तो चलनी ही नहीं चाहिए थी ना आपके लॉजिक से। दलीलें गलत पेश मत करो। हाँ, कुछ गलतियाँ सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स में थी अक्षय की, बस उस वजह से यह हुआ था। हाँ, वो एडवर्टाइज का बहुत पीआर किया गया, उस वजह से हुआ था, ये मैं नहीं मानता। लेकिन एडवर्टाइज को लेकर सीधी बात, एक एडवर्टाइज, एक इंटरव्यू, अरे भाई स्क्रिप्ट्स होते हैं। जैसे एक जोकर नाम की मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उससे पहले तो भाई वो तो सरकार भी नहीं थी भाई उस टाइम पे वो वाली। तो क्या वो अक्षय, मतलब दलीलें गलत है आप लोगों की। सुपर हिट हो गई, एंजॉय करो, बट यहाँ पे कुछ हेटर्स को ये ताने देने ज़रूरी थी। और अब अक्षय के फैंस भी शायद ये वीडियो को शेयर करेंगे और उन तानों के ज़रिए, क्योंकि मुझे पता है उनको भी ये ताने बहुत लोगों को कितने दिन से मारने थे, जो भौंकते रहते हैं अक्षय पे। आज आपको वो मौका मिला है कि आपकी जो दिल की बात है मैं नहीं बोल दी, जाओ जाके शेयर मार दो सच्चे दिल से। जय हिंद एंड सुपर हिट, एंजॉय द फिल्म नाउ। वेलकम का क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे का क्या होगा, किसने देखा वो छोड़ो। शुरुआत ये है कि अभी एंजॉयमेंट का टाइम है। और अगली फिल्म भी अगर अब अक्षय को एक मार्केटिंग वाला एंगल समझ आया है, तो वेलकम का प्रमोट अगर अच्छा करते, थोड़ा सा आगे ढकेल देते फिल्म को, वो भी चल जाएगी, उसका तुम टेंशन ना लो। उनको अब समझ आ गया अंदाज़ा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। टेक केयर।